उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर अभी खड़ी है जहां से एक तरफ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी नजदीक दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल जिस तरीके से सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार कई सवाल खड़े करते हैं और जिस तरीके से विपक्ष लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है, उसी तरह बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कहीं ना कहीं पैसे और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं। आखिर जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, क्या सिर्फ पैसे और प्रमोशन के लिए हो रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो जवाबदेही किसकी तय होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है। तो आखिर बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही क्यों योगी आदित्यनाथ के खिलाफत करते हुए नजर आ रही हैं? और इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं बुलडोजर नीति के ही खिलाफ हूं। ये वही बुलडोजर नीति है जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव हो गई हैं और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा है, माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ बनाम बृजभूषण शरण सिंह लगातार ये युद्ध है, ये संघर्ष है, वो दिखाई देता है। तो ऐसे में किसके इशारे पर अब बृजभूषण शरण सिंह ये बयान दे रहे हैं, और इतना बड़ा बयान जिससे कहीं ना कहीं सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बड़े उलटफेर भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां वाहवाही बटोर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के समर्थक, ये कह के कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो तमाम लुटेरे हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी रूह कांप रही है किसी भी तरीके से घटना को अंजाम देने से। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो तमाम एनकाउंटर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पैसे और प्रमोशन के लिए हो रहे हैं। तो आखिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह का यह रवैया क्यों आ रहा है? आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाने वाली है? तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से सुल्तानपुर लूटकांड में तमाम आरोपी पकड़े गए, उसके बाद से मंगेश यादव जो उसी लूटकांड में शामिल थे, उनका एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद से देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान कि कहीं ना कहीं पैसे और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर यूपी में लगातार हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, इसका जिम्मेदार कौन है, और बृजभूषण शरण सिंह किसके इशारे पर यह बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए सिराज, अगर हम उत्तर प्रदेश को समझें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से एनकाउंटर के बाद एक पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खासकर माहौल सीएम योगी के खिलाफ बन रहा है कि आखिर कैसे इस तरह से अपने पुलिस को वो खुलेआम छूट दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको गोली मार दे, जिसको चाहे उसका एनकाउंटर कर दे, जिसको चाहे उठाकर जेल में बंद कर दे। यानी कि एक तरीके से जो एक प्रक्रिया होती है उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं जिस तरह की जो है गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वो ये बताता है कि यहाँ पर जो सुशासन होना चाहिए, जिसके दावे किए जा रहे हैं कि भाई योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, संभाल दिया, वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं के ऊपर कह सकते हैं सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा बुलडोजर नीति के ऊपर जिस तरह से कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया, कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में अगर मान लीजिए कोई आरोपी है तो उसके घर पर ले जाकर आप बुलडोजर चला दीजिए, घर को एक तरह सड़क पर आप ले आइए, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि भाई जो भी आरोपी अगर वो अपराधी साबित होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में परिवार का इसमें क्या दोष है, ये तमाम बातें कही गई। अब यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ है, कह सकते हैं कि वो भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरह से उसके कह सकते हैं यादव क्या नाम से की वजह से एनकाउंटर हुआ है, क्या सिर्फ जाति को देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या जाति को देखकर लोगों को छोड़ा जा रहा है, ये भी अब सवाल उठ के सामने आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जिस तरह बृजभूषण ने इसके ऊपर पूरे का पूरा अपना मत रखा है, अपनी बात रखी, विचार रखा, वो ये रखा है कि भाई जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जो एनकाउंटर हो रहे हैं और इस तरह की गतिविधि सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, प्रमोशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस तरह के फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं और सीधे तौर पर वो योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी सीएम योगी को लेकर बहुत सारे बयान
ब्रजभूषण की तरफ से सामने आए थे। यहाँ तक कहा गया था कि भाई योगी जी मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता पीएम मोदी हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सीएम योगी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और खुद उनके ही लोग उनका एक तरीके से खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए ना सिर्फ बीजेपी के कह सकते हैं जो बड़े लीडर्स हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र भी उन्होंने बीते दिनों कहा था कि कोई भी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, अगर पार्टी जीतती है तो कोई नेता नहीं जीतता। तमाम तरह की बातें वो कहते हैं कि यहाँ पर पार्टी जो है वो सबसे बड़ी है। इसके अलावा आप देखिए जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल हों, राजा भैया हों या फिर संजय निषाद हों, ओपी राजभर हों, ये सब जो है एक सुर में कहीं ना कहीं सीएम योगी की तमाम पॉलिसीज़ के तमाम आदेशों की मुखालफत करते हैं और उनके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, जिससे सिराज ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी सब कुछ ठीक दिखाने का दावा कर रही हो कि हमारे अंदर कोई खामी नहीं है। आपने देखा कि अपर्णा यादव भी अब बीजेपी छोड़कर उनसे नाराज होकर सपा की तरफ जा रही हैं और साथ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, क्या वही हार एक बार फिर उपचुनाव में मिलेगी? इसको लेकर लगातार जो है कई तरह की बातें सामने आ रही हो। जब इस तरह के एनकाउंटर होंगे जिनके ऊपर सवाल उठेंगे तो हो सकता है इसका नुकसान आने वाले उपचुनाव में भी योगी सरकार को उठाना पड़े। जी बिल्कुल, इसका नुकसान योगी आदित्यनाथ की सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उठाना पड़े या फिर ना उठाना पड़े, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर, एक अहम सवाल, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए मुझे लगता है कि तमाम फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। अगर यहां से भाजपा जीतने में सफल रहती है, उपचुनाव में ज्यादा सीटें, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो सेफ जोन में है। लेकिन अगर उनका प्रभाव कम होता है और क्योंकि उपचुनाव का पूरा जो कह सकते हैं कि कमान जो है, पूरी कमान जो है उन्होंने अपने हाथ में ली है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई नजर आएगी? क्योंकि दावेदार कई हैं, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जंग जो है, जो शीतयुद्ध है, वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है सिराज। अगर आप देखिए जिस तरह लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो लाख दावे कर रही थी कि भाई 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये तक कहा जा रहा था कि भाई इसमें तो कोई दम नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाप्तवादी पार्टी, ये खत्म होने वाली है। वहीं लगातार इंडिया गठबंधन, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जमीनी स्तर पर मेहनत करते रहे, लगातार लोगों से संपर्क करते रहे। जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता चलता है कि ना सिर्फ बीजेपी को आधे से भी कम सीटें मिलती हैं पहले के मुकाबले, बल्कि अयोध्या जैसी सीट जहां पर राम का नाम लेकर पीएम मोदी नजर आते थे, तमाम बीजेपी के नेता नजर आते थे, वहां पर बीजेपी की हार हो जाती है। अब यहां से पूरी भूमिका को आप देखिए, जैसे ये हार होती है इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर चाहे प्रमोद कृष्णम हो, चाहे और बाकी नेता हो, लगातार सीधे तौर पर सीएम योगी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं कि बड़े नेता की वजह से हम उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं। और ऐसे में अब ये कयास लग रहे हैं, जैसा भी आपने भी कहा कि अगर यहाँ से 10 सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव हारती है या 7-8 सीटों पर भी हार जाती है तो इसका ठीकरा जो है सीएम योगी के सर पर फोड़ा जाएगा कि भाई अब इनकी लोकप्रियता जो है वो खत्म हो गई है, अब इनके अंदर कोई दम नहीं बचा है। और कोई बड़ी बात नहीं सिराज की 27 आते आते कहीं सीएम योगी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीएम योगी को घेरा जा रहा है और लगातार जो कह सकते हैं बीजेपी के नेता ही उनको घेर रहे हैं, साथ में जिस तरह से उनके सहयोगी जो दल हैं वो उनको घेर रहे हैं। आपने देखा कि जब नजरुल संपत्ति का बिल आया था, कई बीजेपी के विधायकों ने सीधे तौर पर सीएम योगी का विरोध किया था कि ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं। राजा भैया ने उठकर कहा कि ये क्या बिल है, फालतू बिल है, इसको हटा दीजिए। अनुप्रिया पटेल का आपको याद होगा किस तरह के कह सकते हैं कि उन्होंने तानों का इस्तेमाल किया था सीएम योगी के ऊपर कि इस तरह सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ से सीएम योगी के ऊपर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और मंगेश जो हत्याकांड हुआ, जो इनकाउंटर हुआ है, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के उनको मारा गया है, जानबूझ के यादव कम्युनिटी के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं उनको दबाने का, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि अखिलेश यादव लगातार यादव का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जब भी एनकाउंटर हुआ तब भी निकल के वो सामने उन्होंने तुरंत कहा कि यादव देखकर गोली मारी गई है। और ये बताता है कि किस तरह से जातिवादी तौर पर एक तरीके से शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सीएम योगी किस तरह से एक जाति को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो सिलेक्टेड जातियां हैं उनको टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं
हैं जो उठकर सिराज कहने खड़े होते हुए नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में इस समय बना हुआ है, क्योंकि मुस्लिम पहले ही नाराज दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग को भी अगर सीएम योगी या बीजेपी सरकार नाराज करती है तो आने वाले उपचुनाव में इसका भारी खामियाजा कह सकते हैं कि बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था और अब उसमें उन्होंने सवर्ण वर्ग भी जोड़ दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए इस जातीय समीकरण को सुलझाना आसान काम नहीं है। वहीं जिस तरह से लगातार ये खबरें उछल रही हैं कि जातिगत चीज़ों के सहारे कहीं ना कहीं सरकार का हमला होता हुआ नजर आता है। मंगेश यादव को जिस तरह से मारा गया उसके खिलाफ जिस तरह का पूरा कह सकते हैं कि जो पुलिस ने काम किया है वो भी सवालों के घेरे में है। इवन कि यहाँ तक कि उसके खिलाफ एक जो है जांच की भी कमेटी का भी गठन किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो उठकर खड़ी हो रही हैं कि योगी सरकार सेलेक्टिव तरह की राजनीति कर रही है, जो किसी एक जाति वर्ग को खुश करने की तो किसी जाति वर्ग के ऊपर प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर आज़ाद और अखिलेश यादव तमाम चाहे मायावती तमाम नेता जो हैं वो योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की खिलाफत इस वक्त विपक्षी नहीं कर रहा बल्कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी कर रहे हैं। नामों की फहरिस्त नजर आती है। सबसे पहले हम अनुप्रिया पटेल का जिक्र करना चाहेंगे। अनुप्रिया पटेल लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आती हैं। वहीं संजय निषाद उपचुनाव में अपने दम पर यानी अपने चुनाव चिन्ह पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का जो आदेश जारी किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, उसकी खिलाफत जयंत चौधरी ने कर दी जो एनडीए का ही हिस्सा है, चिराग पासवान ने कर दी जो एनडीए का ही हिस्सा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये तमाम सहयोगी दल, ये तमाम नेता किसके इशारे पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रही हैं? क्या वाकई में अब योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत एक अलग ढंग से करवट ले रही है, संकेत इसके मिलने लग गए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।